बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, पूरे मुल्क में ये खबर फैली हुई है कि मौलाना फजलुर रहमान, जिन्होंने एक हफ़्ता यहाँ पे रेड जोन में बैठने का ऐलान किया था, लेकिन वो एक दिन ही बस जलसा करके वो चले गए। इसके पीछे क्या स्टोरी है? इसके अलावा इमरान खान साहब पे दोबारा हमला होने की खबरें आ रही हैं, उसमें कितनी सदाकत है? और फिर नाजरीन, गवर्नर पंजाब, साबिक़ गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब, उन पर भी तशद्दुद हुआ है। और जो फवाद चौधरी साहब के साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ, वो भी बड़ा काबिल अफसोस है। और फिर नाजरीन, आपको ये भी बता दूं कि शीरी मज़ारी साहबा की ज़मानत हो गई थी, लेकिन फिर साथ ही दोबारा उन्हें अडियाला जेल से गिरफ़्तार कर लिया गया। और दूसरी तरफ कराची से कुछ ऐसे हवाएं चल रही हैं, कहा जा रहा है कि अली ज़ैदी साहब भी पार्टी छोड़ रहे हैं, यानी इमरान खान का साथ छोड़ रहे हैं। जबकि महमूद मौलवी जो हैं, उन्होंने तो बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया। महमूद मौलवी साहब ये आमिर लियाकत की सीट पर दोबारा मुंतखब हुए थे, लेकिन उन्होंने इमरान खान का साथ छोड़ने का ऐलान किया है। और अली ज़ैदी जो बहुत पुराने कारकुन है PTI के, उनके बारे में कहा जा रहा है, लेकिन उनका अभी तक कोई वीडियो पैगाम या उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तस्दीक शुदा खबर नहीं है। अलबत्ता ये पहली जो खबर आई है महमूद अलवी की, वो पार्टी छोड़ रहे हैं कराची से। तो नाजरीन, पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि सीनियर सहाफ़ी जनाब हारून रशीद साहब की कोई घंटा डेढ़ उनसे मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, और उन्होंने इंकशाफ किया है कि इमरान खान रिलैक्स भी हैं, मुतमिन भी हैं, लेकिन वो चुकन्ना भी हैं। कि उनका कहना है कि इमरान खान साहब को यकीन है कि अगले 8-10 दिन में उन पर दोबारा हमला होगा। और चूँकि इसका वो जवाज़ ये पेश करते हैं कि पाकिस्तान के जितने जो PDM की जितनी जमातें हैं, चूँकि इनकी जो है फलाह बहबूद जो है वो इसी में है कि इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। लेकिन साथ साथ इमरान खान साहब ये भी कहते हैं कि उनकी वालदा का बताया हुआ वो वजीफ़ा जो पिछले 14 साल से वो कर रहे हैं, जब उनकी उम्र 14 साल थी उस वक्त से वो वजीफ़ा कर रहे हैं, लिहाजा मारने वालों से बचाने वाला ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन क्या पता क्या हो जाए, किस वक्त क्या हो जाए। बहरहाल इमरान खान की स्ट्रगल जो है वो बड़ी है और बड़े ताकतवर लोगों के साथ उनका मुकाबला है। अल्लाह पाक उनको सुरखरू करे। लेकिन इस वक्त जो पार्टी के बाकी लोग हैं, उनके ऊपर बड़ी सख्त गुजर रही है। और ख़ास तौर पे हमारे जो साफ़ी भाई हैं, इमरान रियाज साहब जो हैं, उनके हवाले से कोई अच्छी खबरें अभी तक नहीं मौसूल हो रही। हत्ता कि देखें, उनको सियालकोट के SHO ने गिरफ़्तार किया है, लेकिन कहा जा रहा है कि जी वो लापता है। लापता तो वो होते हैं कि घर से चले जाएं, जिनका कोई पता ना चले। एक बंदे को, और उसकी फुटेज मौजूद है, जिसको SHO जो है वो गिरफ़्तार कर रहा है, DPO इसकी तस्दीक कर रहा है। अगरचे DPO हौसला अफजाई कर रहे हैं, DPO का ये एटीट्यूड जो है, जो उनका अहल खाना के साथ है, वो काबिल तहसीन है। चूँकि वो मुसलसल इमरान रियाज के वालिद को और उनके अहल खाना को हौसला दे रहे हैं कि इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इमरान रियाज जो हैं वो जल्द ही बाजियाब हो जाएंगे। अल्लाह पाक करे ऐसा हो जाए। और गुज़िश्ता रोज़ जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने 48 घंटे मज़ीद DPO सियालकोट को दिए थे। पहले तो उन्होंने मुअत्तल कर दिया था, लेकिन फिर वार्निंग के साथ उनको बहाल किया और ये कहा कि 48 घंटे में आपने इमरान रियाज का सुराग लगाना है। और सेक्टर इंचार्ज जो हैं हसास अदारे के, उनसे भी पूछें कि इमरान रियाज साहब किधर हैं। और मेरा ख्याल है तो पहले तो उन्हीं से को पूछना चाहिए, चूँकि उन्हीं को पता होगा, ज़्यादा मालूमात उन्हीं के पास होती हैं कि लोग कहाँ चले जाते हैं, कैसा होता है। और जो लापता अफराद का कमीशन है, वो भी उन्हीं से पहले कन्फर्म करता है जाके, जिनके बारे में रिपोर्ट की जाती है कि ये बंदा किधर है। लेकिन अल्लाह करे कि अच्छी खबर आ जाए। वैसे इमरान रियाज जो हैं वो, इसमें कुछ शक नहीं है कि वो अच्छे व्लॉगर हैं, अच्छे एंकर हैं, और उनकी आवाज़ जो है वो पूरी दुनिया में भी सुनी जाती है। लेकिन उनके साथ जो सलूक हो रहा है वो अच्छा नहीं है। अगरचे अमेरिका ने भी इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दिया है, और अमेरिका के तर्जमान ने यह कहा है कि पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया की बंदिश है और जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, वो काबिल तफ्तीश है। लेकिन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कि आज देखें कि फवाद चौधरी साहब ज़मानत करवा के निकले हैं, पुलिस ने उनको फिर घेरा डाल लिया। लेकिन फवाद चौधरी ने अपनी ज़िंदगी तो दाव पे लगाई, जिस तरीके से वो वहाँ से भागे, बेहोश हो गए तकरीबन। फिर वो कमरा अदालत में पहुँच गए और वहाँ से आर्डर लेके, और मज़ीद जो मुकदमात 2 दर्ज हुए, उसकी भी ज़मानत करवा के वहाँ से निकले। तो फवाद चौधरी साहब जो है, पहले आपको याद होगा कि उनको सुप्रीम कोर्ट से जब वो बाहर रात गए निकले तो उस वक्त गिरफ़्तार किया गया था। लेकिन आज फवाद चौधरी साहब ने जो कमरा अदालत में बात की है वो बड़ी ज़बरदस्त है, उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बहुत काफ़ी, बस अब काफ़ी हो चुका है कि अब सुलह हो जानी चाहिए। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि सियासतदान अगर एक दूसरे से बदला ही लेते रहेंगे तो मेरा ख्याल है कि फिर ये इनके ज़ाती अनाद जो है वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ज़ाती दुश्मनियाँ पैदा हो जाएंगी, फिर पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। तो नाजरीन,
कहा यह जा रहा है कि दरपर्दा जिस तरीके से इमरान खान साहब की ज़मानत हुई, तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा जो कुव्वत है जो मुज़ाकरात को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है। और यही वो वजह है कि मौलाना फजल रहमान, मरियम बीबी और उनके जो बाकी बिलावल भुट्टो और दीगर जो उनके शुरका थे अवामी नेशनल पार्टी वाले, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो जलसा किया उसमें उन्होंने दिल की भड़ास तो निकाली, गाली गलोच तो किया, लेकिन ये एक एग्जाम्पल कल वो सेट कर गए हैं कि एक तरफ तो इमरान खान को आप लें कि एक मजिस्ट्रेट के बारे में उसने कोई इतनी घटिया बात नहीं की थी जिसका उनको जाके माफ़ी मांगना पड़ी। उन्होंने जाके माफ़ी भी मांगी और फिर उनसे माजरत भी की। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिसकी पिछले साल जो है मई अप्रैल में मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और दीगर जो है तारीफ़ें करते नहीं थकते थे कि जनाब उमर अता बंदियाल साहब ना होते तो जमहूरियत का सूरज गरूब हो जाता। ये वही उमर अता बंदियाल साहब हैं जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दिया गया और इंतहाई गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की गई, जो काबिल अफसोस है। और दूसरी तरफ आप ये देखें कि हमारे सिक्योरिटी इदारों को इस बात में भी देखना चाहिए, ख़ास तौर पर हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, कि PDM ने जलसा किया तो पूरे रेड जोन में आर्मी चीफ की तस्वीरें लगाई गई। अब किस तरह कहेंगे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं कि आप आर्मी चीफ की तस्वीरें लगा के अपने एजेंडे के मुताबिक, मेरा तो नहीं ख्याल कि आर्मी चीफ ने उनको कहा होगा कि आपने ये ज़बान इस्तेमाल करनी है, लेकिन पूरे रेड जोन में आर्मी चीफ की तस्वीरें लगाकर PDM वालों ने जो अपना गुस्सा निकाला है चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़, वो जो है वो काबिल मज़म्मत भी है, काबिल अफसोस भी है। और इस बारे में जो सीनियर कानूनदान हैं उनका मौक़िफ़ भी आ चुका है कि किसी वक्त भी इन लीडरों के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का जो है वो अमल शुरू हो सकता है। लेकिन काबिल अफसोस बात यह है कि ताकतवर लोग जो हैं वो मजिस्ट्रेट की तौहीन पे कहते हैं माफ़ी मांगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तौहीन पे सब पूरा पाकिस्तान खामोश है, ना किसी को तौहीन अदालत का नोटिस याद है। हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट के जो ब्रदर जज हैं उनमें से भी किसी को याद नहीं कि जनाब हमारे जो बड़े भाई हैं, हमारे जो कैप्टन हैं, उनकी बेइज्जती हुई है, उनको गाली दी गई है, क्यों ना आज खुद नोटिस लेके मौलाना फजल रहमान को तलब किया जाए और फिर उनके जो साथ आए थे शामिल बाजा होके, शामिल बारात होके, फिर उनको भी पूछा जाए कि भाई आपकी जुर्रत कैसे हुई कि अदालत उज़्मा के चीफ जस्टिस को गाली देने की। लेकिन ये चूँकि पाकिस्तान का सिस्टम है, पाकिस्तान का निज़ाम है। इमरान खान साहब तो हर बात में चूँकि कभी फ्रांस का जिक्र करते हैं, कभी बरतानिया का जिक्र करते हैं कि जी फ्रांस में पेट्रोल बम मारने से जो सिक्योरिटी इदारे वापसी पे गोली नहीं चलाते, लेकिन खान साहब पाकिस्तान का निज़ाम आप देखें, हम पाकिस्तान के निज़ाम में ज़िंदा हैं। यहाँ तो बंदे को उठा के ले जाते हैं, पुलिस मार के घर वालों को दे देते हैं और फिर SHO को उन घर वालों पर दबाव होता है कि जनाब लिख के दें कि ये तो पहले ही बीमार था, या ये लिख के दें कि हम SHO के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते। तो हम तो ऐसे माहौल में ज़िंदा हैं, हम फ्रांस वाले या बरतानिया वाले माहौल में ज़िंदा नहीं हैं, हम अमेरिका वाले माहौल में ज़िंदा नहीं हैं। तो नाजरीन, ये ताज़ा तरीन जो मुल्क की जो सूरत हाल है, तवक्को ये की जा रही है कि जिस पावर के ज़रिए जिस तरीके से इमरान खान की ज़मानतें हुई हैं, तो बहुत जल्दी कौम को ये खुशखबरी मिलेगी कि हमारे सियासतदान, हमारी तमाम कुव्वतें जो हैं वो एक पेज पे इकट्ठी हो गई हैं। हमारी कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ वो भी इससे पहले स्पेशल कोर कमांडर जो इजलास हुआ उसमें भी जिन लोगों ने गिराव जलाव किया है उस हवाले से उनके खिलाफ कार्रवाई करने का जो कहा गया है और कार्रवाई शुरू कर दी गई है, अखबारात में इश्तिहारात भी छप रहे हैं। लेकिन एक बात जो सोचने की है कि क्या इससे जो नफ़रत की आग है वो बुझ पाएगी। नफ़रत की आग बुझाने के लिए हमें मीठे बोल भी बोलना होंगे और मुनासिब मुस्बत इक़दामात भी करना होंगे। अगर आप उमर सरफराज चीमा साबिक़ गवर्नर के ऊपर तशद्दुद करके उसको अदालत में पेश करेंगे, मुंह पे कपड़े डाल के पेश करेंगे, तो कौन सी नफ़रत कम होगी। अगर अरशद शरीफ के कातलों तक नहीं पहुँचा जाएगा, तफ्तीश नहीं होगी, तो कौन सी मोहब्बत पैदा होगी। अगर इमरान खान कहे कि जनाब मेरे जिन्होंने मुझ पर हमला किया था उसकी FIR नहीं काटी गई, तो फिर मोहब्बत कैसे पैदा होगी। इसी तरीके से बेशुमार सवालात हैं जो उठाए जा सकते हैं। लेकिन नफ़रत की इस आग को कम करने के लिए अगर वाकई हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदान ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो इख्तलाफात की जो एक खलीज जो है पैदा हुई है उसको ख़त्म किया जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है मुस्बत इक़दामात और मीठी ज़बान का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन मीठी ज़बान तो कहीं दूर दूर तक नहीं मिल रही। अभी 24 घंटे का पहले का आप देख लें कि जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर हुआ, उसके बाद अगर आप कहें कि अब PTI वाले जो हैं या वकला जो हैं वो हार लें और मौलाना फजल रहमान के जनाब अली डेरा इस्माइल खान पहुँचे और उनको हार पहना दें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। उसकी बुनियादी वजह तो यही है क्योंकि जब आप मीठी ज़बान इस्तेमाल करेंगे
तो फिर ही जनाब अली जाके ये ज़ख्मों पे मरहम रखा जाएगा। दूसरी सूरत में आप इजलास करें, कार्रवाई शुरू करें, आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाइयाँ करें। ये जो जनरल ज़िया-उल हक के दौर में हुआ था तो वो तो नफ़रतें और बड़ी थी। इससे पहले 1971 में जो हुआ वो नफ़रतें अब तक मौजूद हैं, लेकिन कोई बंदा उनको ये बात समझाने के लिए तैयार नहीं है कि नफ़रतें किस तरीके से कम करनी है, क्योंकि ज़बान जो है वो शोले उगल रही है। ज़बान जब तक कंट्रोल में नहीं आएगी दोनों तरफ से, उस वक्त तक नफ़रत का जो अलाव है वो कम नहीं किया जा सकेगा। अब आप देखें कि जनाब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझे पूरा इंसाफ दिया जाए। अगर आप हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि जलाओ और घराओ हमारे कारकुनों ने किया है, तो फिर हमारे पास ऐसे सबूत हैं तो एक आज़ाद इंक्वायरी कमीशन बैठाया जाए जिसमें हम अपने सबूत पेश करें, फिर फैसला किया जाए कि इसमें कौन मुलव्वस थे। तो मेरा ये ख्याल है कि हमारे ताकतवर हलकों को ये चाहिए कि जाए कि वो पीडीएम का देखें मूड क्या है, वो पीडीएम का मूड ना देखें, वो कौम का मूड देखें, फिर जो सामने आए फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक बिल्कुल आज़ाद कमीशन होना चाहिए जिसमें यह तय किया जाए कि वो कौन था कि जिसने पब्लिक को उकसाया, वो कौन था जिसने रास्ते हमवार किए, वो कौन था जिसने रोका ही नहीं, जिसकी जिम्मेदारी थी। वो पुलिस कहाँ चली गई थी जिसने जमान पार्क पे तो बहुत बड़ा लॉ लश्कर लेके चले गए थे, लेकिन कोर कमांडर हाउस के तहफ़्फ़ुज़ करते हुए वो पुलिस कहाँ चली गई थी। तो ये सारे सवालात हैं और इन सवालात हम तो साफ़ी जो है सवालात उठाते उठाते मुश्किल में चले जाते हैं, लेकिन इन सवालात का हल जो है वो हमारे सिक्योरिटी इदारों के पास है। उन्होंने इसकी तफ्तीश करनी है। अगर तफ्तीश जो है वो मौलाना फजलुर रहमान या मरियम बीबी की ख्वाहिश पे होगी तो नफ़रतें और बढ़ेंगी। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।